हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट में लेसन के एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं और बी पार्ट में पोइट्री के एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ये है, आपकी कौन से लेसन से लिया गया है ये भी आपको याद रखना है। पहले हम एक बार पढ़कर देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, यानी 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन बात नहीं करते थे। वैन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्स एवरीथिंग ट्वाइस, जब वो बोलना सीखे तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन को ये पता ही नहीं था कि वो अपने साथ के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ क्या करें। मतलब ना वो खेलना जानते थे, बात करना कुछ नहीं जानते थे, उनको पता ही नहीं होता था। इसलिए जो उनके साथ के लोग थे, बच्चे थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए ये क्या करता था, जब बाकी के साथ के लोग इसके खेलते नहीं थे तो ये अकेला ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और इन्हें स्पेशली मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। Looking at his newborn sister Maza, he is to say have said, "Fine, but where are her wheels?" तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि वो जब उनकी बहन का बर्थ हुआ तो उन्होंने उसको देखकर कहा कि बढ़िया है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को भी टॉय ही समझ रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, किस एज तक आइंस्टाइन ने जो है बोलना नहीं सीखा था। तो आइंस्टाइन ने कौन सी एज तक बोलना नहीं सीखा था, तो यहाँ हम देखते हैं ये लिखा हुआ है 2.5, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2.5। बाय व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट्स उसे क्या कहते थे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर बोरिंग। अगला है व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद, आइंस्टाइन को किससे खेलना पसंद था, तो आइंस्टाइन को पसंद थे मैकेनिकल टॉयज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पैसेज। चलिए अब देखते हैं पैसेज 2। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी जो थी उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हुई। हर फादर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो उनकी जो मदर थी उनको याद आता है कि जब वो 8 साल की थी और सब उनके पियानो बजाने का इंतज़ार कर रहे थे, उसका नाम बुलाया गया लेकिन वो नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, मुझे अचानक से महसूस हुआ कि उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लैनी, जो उनकी मदर हैं उनका नाम है इसाबेल ग्लैनी, वो ऐसा कहती हैं कि तब मुझे महसूस हुआ कि उसको सुनाई नहीं दिया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो काफ़ी समय तक तो एवलिन जो है अपनी ये जो कमी थी उसको छुपाने लगी, छुपाती रही अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई और उनके परीक्षा में नंबर कम आने लगे, तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनसे कहा, उनके पेरेंट्स से कहा कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, तो कब हुआ था एवलिन का हियरिंग लॉस, ये हुआ था जब वो थी 8 year old। एवलिन मैनेज टू हाइड हर डेफनेस फ्रॉम, एवलिन अपनी डेफनेस किससे छिपाती थी, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स और टीचर्स। तो चूंकि टीचर्स वाला नहीं दिया है, फ्रेंड्स का दिया है, तो हम उसी को टिक करेंगे। हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, किसने जोर दिया कि उनके पेरेंट्स को कि वो इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ये है हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पैसेज 3, हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, और ये वाला जो पैसेज है ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला भी सेम पैसेज दिया था, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही देखते हैं। वॉट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी, कैसे उनको शंका हुई कि वो सुन नहीं सकती है, तो शंका कैसे हुई, ये
शी डिडंट हियर हर नेम। अगला है एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड advised her parents to consult a specialist because she didn't score good marks। ये भी सही है। Find the word or phrase in the passage which means the same as to hide। छुपाने के लिए यहाँ पर क्या वर्ड लिया गया है? तो छुपाने के लिए यहाँ वर्ड जो लिया गया है वो देखिए इधर ये लिखा है, ये कंसील, और यही हम लिख देते हैं यहाँ CONCEAL। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं अगला पैसेज, फोर्थ। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वो जो फिगर था ऐसा था कि उससे वो डरती थी और उससे बचना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। और हर सवेरे वो अपने काम पर जाने के पहले उसके कमरे में आते थे और उसे कैजुअल किस देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जिसका वो जवाब देती थी गुड बाय फादर। एंड ओह there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और हाँ, उसके लिए बड़ी खुशी की, राहत की बात होती थी जब वो जो गाड़ी थी उसके जाने की आवाज़ धीरे धीरे होती हुई सुनती थी और उसे लगता था कि उसके फादर चले गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड। ये जो लिटिल गर्ल थी वो किससे डरती थी और अवॉइड करती थी? तो शुरू में तो यहाँ ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जवाब हमको मिल जाता है कि वो किससे डरती थी? अपने फादर से। हर फादर विजिटेड हर। उसके फादर कब आते थे उसके पास? तो ये आंसर है एवरी मॉर्निंग, यानी इन मॉर्निंग। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। तो आंसर्ड के लिए यहाँ क्या लिया गया है? रिस्पॉन्डेड। क्या आ जाएगा इसका आंसर? रेस्पॉन्डेड। ठीक है, अब अगला पैसेज है पैसेज 5। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स। तो यहाँ पर आथर कह रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि अचानक से इमली के बीज की मांग क्यों बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविज़न शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट। मैं उनको कलेक्ट करता था सीड्स को और उन्हें मास्क स्ट्रीट की शॉप पर बेचता था। अ डीज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और मुझे उससे बेचने से 1 आना मिलती थी। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Janmani। तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, मेरा जो साला था जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज़ बताता था वार के बारे में, युद्ध के बारे में, और जिनको कि मैं दिनमानी की हेडलाइंस में पढ़ता था। Our area being isolated was completely unaffected by the war। तो हमारा जो एरिया था वो अलग था, इसलिए इसमें युद्ध का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared। लेकिन अचानक से इस युद्ध में भारत भी शामिल हो गया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, फ्रॉम विच लेसन द अबाव पैसेज हैज़ बीन टेकन। किस लेसन से इस पैसेज को लिया गया है? तो इस पैसेज का नाम है, लेसन का नाम है माय चाइल्डहुड, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि ये किसकी स्टोरी है? APJ अब्दुल कलाम सर की। अगला है अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग। क्या बेचते थे वो? तो ये लिखा हुआ है सेल देम। और क्या बेचते थे? टैमरिन सीड्स। दिनमानी वाज, दिनमानी क्या था? तो ये जब बोल रहे हैं कि मैं हेडलाइंस पढ़ता था दिनमानी की, तो इसका मतलब है कि दिनमानी क्या था? न्यूज़पेपर था। तो बच्चों इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10A है जो कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लेसन था, ये हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।